नमस्कार दोस्तों। तो ये इनकम टैक्स की रेड के ऊपर इतनी बिलबिलाहट, इतनी परेशानी कुछ समझ में आ रही है दोस्तों? ये इनकम टैक्स का है तो जैसे पहली बार किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी धन्ना सेठ के वहाँ रेड मारी हो, पहली बार सब सील किया गया हो, पहली बार ये ऐसी कार्रवाई की गई हो। कार्रवाई करो तो बदले कार्रवाई, ना करो तो भाई सरकार आपकी है, कार्रवाई कर लो। और ऐसे ऐसे एक इन चैनल को देखिए, चैनल अब तक शायद कितने लोग जानते थे और अब ये तमाशे से कितने लोग जानेंगे और क्या हो रहा होगा, पब्लिसिटी स्टंट क्या कमाल का है। लेकिन इसमें मैंने जो गौर किया, जरा देखिए ये मानव को बहुत बड़े कॉरस्पॉन्डेंस रिपोर्टर बने हुए हैं माइक लेके, और जितनी शिद्दत से जान लगा के बोल रहे हैं, आम लोगों की आवाज़ उठाएंगे, आम लोगों की आवाज़ उठाएंगे। देखिए जरा, इनके साथ में वीडियो क्लिप भी चला रखी है इन लोगों ने, देखिए उसमें कितने आम लोग दिखाई दे रहे हैं साथ साथ में। और आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि हम जनता के सरोकार के संस्थान माने जाते हैं। जनता ने इस पर मुहर लगा के बहुत पहले बता दिया था कि हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे। ये आम लोग की आवाज़ उठाने वाला पत्रकार और न्यूज़ चैनल है, सारे बाकी तो एवं ही हैं। ये इनकी पत्रकारिता तो है जिस लेवल की है, लेकिन इनके सपोर्टर और इनके हमदर्द को इतना दर्द होता है कि हम लोगों को, आप लोगों को बोलना पड़ता है, क्योंकि आम लोगों का बोलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मीडिया सेल तो टक्कर दे ही रहा है, मीडिया सेल से तो इनका पार पाना मुश्किल है, लेकिन आम लोग भी जो चीज़ महसूस करते हैं कि भाई कभी इनकम टैक्स नहीं पड़ी, कभी इस तरीके की रेट नहीं पड़ी, ये क्या हो रहा है, हैं? इनकम टैक्स का तो आम लोगों से लेना देना होता है ना। अरे भाई जिसकी इनकम नहीं, उसको वाकई इनकम से या इनकम टैक्स से या नोटबंदी से कोई लेना देना है? अगर आम लोगों की राय सुने, जैसा कि ये साहब कह रहे हैं, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही है। तो ये जो चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाती है, बनते तो ये हमदर्द आम लोगों के, गरीबों के हैं, कहीं मजदूरों की प्रॉब्लम दिखाते हैं, कहीं बेरोजगारी, कहीं पेट्रोल, कहीं इतनी मतलब परेशानी इनको नज़र आती है गरीबों की। लेकिन जैसे ही इनकी पूंछ पे पैर पड़ता है, ये बिलबिला जाते हैं और अपना रोना शुरू कर देते हैं। अब देखिए कल सदन में ही बंगाल के में जो दंगे फसाद जितने कुछ हुए, आज कल उसका कितना, कहते हैं ना, जो सच्चाई छुप नहीं सकती, किस तरीके से उसका एक मुजाहरा हुआ। जो टीएमसी के एक नेता ने किस तरीके से अपमान किया आईटी मिनिस्टर के, उस नोट को फाड़ के फेंक दिया। वो जिस तरीके से फाड़ के फेंका नोट को, वो क्या गुंडागर्दी से क्या कम है? वो किस तरीके से ये लोग अपना खेल दिखाते हैं, और इनको ये सब चीज़ नज़र नहीं आती। उल्टी सीधी पिक्चरों को वायरल करना, एंगल बदल बदल के पुलिस लेडी को दबा रही है तो चीरहरण हो रहा है, ये ड्रामे तो ना होते हुए बना देते हैं ये लोग। मतलब हर गरीब आदमी, हर वो जिसके ऊपर आरोप लगे, वो बड़े को बोल सकता है और छूट सकता है। मसलन कि भाई अगर मेरे ऊपर जांच होती है, मेरे ऊपर रेड होती है, तो आप बोल दीजिए भाई मेरे से नीचे वाला तो उसने इतनी चोरी की, इतना गमन किया, पहले उसका पकड़ो। वो फिर उससे नीचे वाले को बोल देगा, वो फिर उससे नीचे वाले को बोल देगा। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोगों के ऊपर रेड क्यों नहीं पड़ रही है? तो भैया मतलब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वाले पे रेड पड़े, कांग्रेस की सरकार है तो फिर भी बीजेपी वाले पे रेड पड़े। ये लोगों के ऊपर कोई रेड ना पड़े, इनके ऊपर भगवान ही करेगा इनका इंसाफ। अरे इतने बड़े तुम ज्ञानी बनते हो यार, जब अकल बट रही थी तो क्या घास चरने गए थे क्या? इतने आम लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ, इतने आम लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हो, इतना बेवकूफ़ समझते हो। मीडिया सेल से कई गुना ज़्यादा लोग आप लोगों की हरकत को देख के जवाब देते हैं। कमेंट देखो भरा हुआ है, जब पोस्ट डलती है आप लोगों की। आप लोगों के होंगे लाखों सब्सक्राइबर, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि लाखों लोग कमेंट करके गाली देते हैं आप लोगों को। जब अगर लाखों लोग कमेंट करके गाली दे रहे हैं और आपको आईना दिखा रहे हैं, तो वो फॉलोअर कहीं स्टैंड नहीं करता। किसी भी चीज़ का तमाशा बनाना इनसे कोई सीखे, और तमाशा बना के अपने आप को दिखाना कि जी यही हैं जो कुछ है। इन साहब का तो कहना ही क्या, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए कि कम है। हाँ जी, अजीत अंजुम साहब छापने वाले पे छापा मार दिया,
छापने वाले पे छापा मार दिया। अगर रियल में अगर सरकार आप लोगों के हिसाब से काम करती ना, तो आप लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता दोस्तों, सांस लेना मुश्किल हो जाता। आप लोग की जो चिंगाड़ के जो गली गली में बोल रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं और अपनी जो मन करे बांट रहे हो, मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार रियल में उसी तरीके से सलूक करती तो आप लोगों की किसी की आवाज़ भी निकलती, क्योंकि आप लोग बहुत डरे हुए लोग हो और डर को बेच के लोगों को गुमराह करने के लिए कि देखो भूल जाओ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना, वैक्सीन सब भूल जाओ, देखो हमारे ऊपर रेट डाल दिया, हम बात करते हैं, हमको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये आम लोग हैं जो ये वीडियो में दिखाया जा रहा है, जिनकी दलील दी जा रही है, साथ साथ में चलाई जा रही है, ये आम लोग की आवाज़ उठा रहे हैं। बांग्लादेश नज़र आता है लेकिन बंगाल स्टेट नज़र नहीं आता, उसकी कुकर्म नज़र नहीं आते कि कल सदन तक में गुंडागर्दी नहीं दिखाई गई तो क्या दिखाया गया। ये तरीका है आवाज़ उठाने का कि आपकी बात ना मानी जाए तो आप आग लगा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, सब कुछ। ये तरीका अगर है प्रोटेस्ट करने का तो फिर तो कभी कोई काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कल को अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती है तो वो भी ऐसी सड़क पे सब जाम करके बैठ जाएंगे, सब इसी तरीके से सदन में फाड़ के फेंक देंगे, किसी को उठा के फेंक देंगे फिर। तो दोस्तों ये क्या तरीका देश हित में है तरीका? आप न्यूट्रल होकर सोच के देखिए, ये क्या देश हित का तरकीब है या देश हित की सोच है? आप कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।